अर्थव्यवस्था लिखती विकास की गाथा है। भारत की जटिल चुनाव प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का वादा है, सुव्यवस्थित करने का वादा है। सर्वप्रथम मां शारदे को मेरा नमन। यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण, गुरुजनों एवं मेरे प्यारे सहपाठियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वैष्णवी वास्कले है। मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बड़वानी की छात्रा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज का विषय है क्या एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। इसके पक्ष में मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। महोदय, मेरे कुछ विपक्षी साथी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से हमें संविधान को बदलना पड़ सकता है और जब तक हम जाति, समाज तथा देश को में बड़े बदलाव नहीं कर देते तब तक हमारा देश एक विकसित देश नहीं बन सकता है। एक साथ चुनाव कराने से हमारी आर्थिक स्थिति पे बहुत दबाव पड़ेगा। कम दबाव हो सकता है एक साथ चुनाव कराने से। BS15 की वेबसाइट के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव माना जाता है। एक चुनावी आयोग का कहना है कि अगर जो 2024 का लोकसभा चुनाव था उसमें कुल 1.35 लाख करोड़ का खर्च आया था। अगर चुनाव एक साथ होंगे तो हम काले धन को भी रोक सकते हैं, काले धन के प्रवाह को कम कर सकते हैं। हमने आमतौर पर देखा है जब चुनाव होता है तो बड़ी बड़ी पार्टियां काले धन का अत्यधिक उपयोग करती है, किंतु उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती। इसीलिए हमें एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी योजना लानी चाहिए ताकि कम से कम काले धन का उपयोग हो। महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहती हूँ। भारतवर्ष की वेबसाइट के अनुसार कुछ 2014 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र गुजरात की बॉर्डर पे काले धन के रूप में कुल 4.25 करोड़ का काला धन प्राप्त हुआ। एक वेबसाइट के अनुसार, अमर उजाला की वेबसाइट के अनुसार, चीन का जो प्रतिष्ठित अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसमें एक खबर प्रकाशित हुई थी। खबर में ऐसा था कि भारतीय चुनाव काले धन का स्रोत प्रभाव बन रहा है, वहां काले धन का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। इससे मैं पूछती हूँ मेरे विपक्षी वक्ता से, क्या यही वह सकारात्मक दिशा है जिसकी ओर जाते हुए मेरे महान भारत देश को मेरा विपक्षी वक्ता देखना चाहता है? यदि एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं कराया जाएगा तो हमें बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल सकती है। महोदय, हमने देखा है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता लग जाती है, जिससे हमारी शिक्षा या तो हमारे सरकारी कार्यों में बहुत सारी परेशानियां आती है। हमें हमारे विद्यालय में टीचर्स नहीं उपलब्ध हो पाते। महोदय, हमारा जो विद्यालय है वहां पर लाइब्रेरियां थी। कुछ 5 वर्ष पहले हमारी लाइब्रेरियां बंद हो गई थी चुनाव के कारण, लेकिन वो लाइब्रेरियां वापस नहीं खुली। अब हम पिछले वर्ष हमने वो लाइब्रेरियां दोबारा देखी है चुनाव के कारण। यदि चुनाव कम होंगे तो हमें ऐसी परेशानियां कम से कम देखने को मिलेगी। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं वो ज्यादातर जाति तथा धर्म के मुद्दे उठाती हैं अपने वोट पाने के लिए। यदि ऐसा कम करना है और जिससे लड़ाइयां भी उत्पन्न होती है, यदि ऐसा कम करना है तो हमें एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी योजनाओं को लाना चाहिए। समय के अभाव में चंद पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को ये विराम देना चाहूंगी कि एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था है विकास का द्वार, एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था है विकास का द्वार, विकासशील से विकसित बनना है देश का आशार, विकासशील से विकसित बनना है देश का आशार। धन्यवाद।